नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात दरभंगा सोना लूट मामले की। तो दरभंगा सोना लूट मामले में पुलिस के अलग अलग जगहों पर छापेमारी जारी है और इसी बीच बड़ी खबर समस्तीपुर से आई, जहां सोना लूट कांड में छापेमारी के दौरान 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। खबर यह भी है कि 1.5 किलो सोना सहित कैश भी बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस के अधिकारी अब भी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं फिलहाल। तो देखिए, दरभंगा सोना लूट मामले में बड़ी खबर इस वक्त आई। समस्तीपुर में कई जगहों पर छापेमारी की गई है पुलिस की तरफ से और 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि यह भी खबर है कि 1.5 किलो सोना और कैश भी बरामद हुआ है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। दिसंबर को दरभंगा में हुए स्वर्ण कारोबारी के प्रतिष्ठान में 5 करोड़ से अधिक के स्वर्ण आभूषण की लूट मामले में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। समस्तीपुर पुलिस और दरभंगा पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और बता दें कि समस्तीपुर के ही रहने वाले दलसिंह सराय पगड़ा के विकास झा को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस मामले में कई खुलासे करने के दावे किए गए थे, जिसके बाद ये पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और ये भी पुलिस सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि इस लूट के बड़ी वारदात से जुड़े मामले में पुलिस ने लूटे गए सोना और नगद भी बरामद किया है। अब देखने वाली बात होगी कि दरभंगा पुलिस के द्वारा इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो देखिए, बड़ी खबर दरभंगा सोना लूट कांड से जुड़ी हुई समस्तीपुर में छापेमारी हुई और 7 संदिग्धों को पकड़ा गया। हालांकि 1.5 किलो सोना और कैश बरामद होने की खबर भी है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़े हुए हैं। मुकेश, क्या कुछ अपडेट है? क्या पुलिस वालों ने कोई बयान दिया? किसी बात की पुष्टि अब तक हो पाई है? जी अनूप, इस मामले में पुलिस के कोई भी अधिकारी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसमें एक शख्स को जो वहां से उठाया गया है, 7 में से एक को विभूतिपुर थाना इलाका के रहने वाले हैं, वहां भी पुलिस के द्वारा छापेमारी की गई है। और अन्य 6 लोगों के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस मामले में जो और अपडेट आया, कैश बरामदगी के मामले में करीब 1.5 किलो सोना बरामद हुई है और 2 से 2.5 लाख के करीब कैश भी पुलिस ने बरामद की है इस कार्रवाई में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अधिकारी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। सब कुछ दरभंगा पुलिस के ऊपर छोड़ा जा रहा है, जो वहीं पर पुलिस के द्वारा खुलासा किया जाएगा। जी अनूप। मुकेश, इससे पहले भी कई बार पुलिस दावे कर चुके और यह भी कहा गया कि अब खुलासा हो जाएगा, लेकिन उन दावों की पोल खुल गई। क्या अब ये बात जो सामने आ रही है, क्या ये पुख्ता है? जी निश्चित रूप से दरभंगा पुलिस के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे, जो लूट में जो सीसीटीवी फुटेज आया था, उस फुटेज में जो भी अपराधी है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है और लगातार दावे की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी, ये जो 7 संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है, ये उसमें से है या ये भी कोई और है, ये तो बाद में पता चलेगा जब दरभंगा पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में खुलासा किया जाएगा। मुकेश, आप बने रहे हमारे साथ। अमित भी हमारे साथ पटना पुलिस मुख्यालय से सीधे जुड़ गए हैं। अमित, समस्तीपुर में तो पुलिस कुछ नहीं कह रही है, लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 1.5 किलो सोना और कैश भी बरामद हुआ। क्या पटना पुलिस मुख्यालय कोई जवाब इस पर दे रहा है? कोई बयान दिया जा रहा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से? देखिए, फिलहाल पुलिस मुख्यालय की बात कर लिया तो एडीजी मुख्यालय से हमने बात करी है, तो उन्होंने कहा है कि यह मामला जो है वो फिलहाल जांच के अधीन है और दरभंगा एसएसपी जो है वही इस मामले में पूरी तौर पे कुछ बता पाएंगे। हाँ, लेकिन जो कार्रवाई है वो निश्चित तौर पे वो की गई है और जो कामयाबी है उसके संदर्भ में एसएसपी दरभंगा जो है वो ब्रीफ करेंगे। फिलहाल हम बड़ी खबर दे रहे हैं दर्शकों को कि कल जो बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बैठक किया था लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, राज्य में बढ़े अपराध को नियंत्रण में करने को लेकर के, तो अभी पुलिस मुख्यालय में जो है वो एक बैठक चल रही है, जिस बैठक में बिहार के तमाम एसपी के साथ जो है डीजीपी संजीव कुमार सिंघल और एडीजी जितेंद्र कुमार वो जो है जुड़े हुए हैं। और उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने दरभंगा एसपी से बात भी की। जब न्यूज 18 ने इस खबर के बाबत एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार से जानना चाहा, उनका बयान लेना चाहा, तो उन्होंने दरभंगा एसपी से बात करते हुए एसएसपी से उन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर कामयाबी मिली है, लेकिन कामयाबी क्या है इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो दरभंगा एसएसपी जो है वो थोड़ी देर में मीडिया कर्मियों को देंगे। तो निश्चित तौर पे जो खबर
सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 बता रहा है दर्शकों को, तो उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगाने का काम जो है वो एडीजी पुलिस मुख्यालय की तरफ से, जितेंद्र कुमार की तरफ से कर दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो सोना लूटकांड है उसमें जो उद्भेदन है वो बड़े पैमाने पे होगा, और जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो उनसे जो पूछताछ होगी उसके आधार पे आगे दरभंगा पुलिस जो है वो कामयाबी हासिल करेगी। जी देखो, इस बात की तो चलिए पुष्टि हो गई, पुलिस मुख्यालय की तरफ से कामयाबी मिली है। हालांकि क्या कामयाबी है इसके बारे में दरभंगा एसपी खुद बताएंगे। लेकिन अमित, क्या हम ये कह सकते हैं कि कल जैसे लगातार लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और कल भी अहम बैठक हुई, सख्ती का असर दिख रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे अनूप कह सकते हैं कि जो तस्वीर कल देखने को मिली या जो तेवर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्य में बढ़े अपराध को लेकर देखने को मिला, तो उसका असर जो है वो आज यहाँ पे पुलिस मुख्यालय में देखने को मिल रहा है। सीधे तौर पे जो आला अधिकारी है पुलिस मुख्यालय के, चाहे डीजीपी की बात कर ले, एडीजी की बात कर ले, तो उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाई। उसमें सभी जिले के जो एसपी हैं, एसएसपी हैं, डीआईजी हैं, रेंज आईजी हैं, सभी उस मीटिंग में जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं जो रिव्यू मुख्यमंत्री ने करने का निर्देश जारी किया था पुलिस अधिकारियों को, तो वो रिव्यू मीटिंग जो है वो अब आज जो है यहाँ पे चल रहा है। लेकिन चलिए, इस बात की खुशी है कि कोई अहम कामयाबी पुलिस को मिली, और इसका खुलासा भी थोड़ी देर बाद होगा जब दरभंगा एसएसपी इस मामले में अपना बयान देंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, और मुकेश आपका भी। बिहार विधान परिषद में 4th ग्रेड के 96 पदों के लिए बहाली निकली, और इसके लिए करीब 1,25,000 लोगों ने आवेदन दिया है। बहाली के लिए इंटरव्यू शुरू हो चुका है। इंटरव्यू देने आने वालों में कोई बीटेक है तो कोई इकोनॉमिक्स में। इन लोगों का कहना है कि सरकारी नौकरी छोटी नहीं होती। इंटरव्यू देने आए अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे सहयोगी रवि एस नारायण ने। विधान परिषद में इन दिनों इंटरव्यू चल रहा है 4th ग्रेड की नौकरी के लिए, और यहाँ पे आपको बता दूं कि 96 सीटों के लिए लगभग 1,25,000 से ज़्यादा आवेदन जो हैं वो आए हैं। और ये लंबी जो कतार देख रहे हैं वो उन अभ्यर्थियों की है जो इंटरव्यू देने के लिए अभी निकले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे नौकरी किस कदर यहाँ पे ज़रूरत है कि यहाँ पे आपको बीटेक भी मिल जाएगा और एमकॉम भी मिल जाएंगे। तमाम बड़े जो क्वालिफिकेशन है उससे जुड़े हुए यहाँ पे अभ्यर्थी आपको दिखेंगे। लेकिन 4th ग्रेड की नौकरी के लिए ज़रूर लाइन में है। कहाँ से आए हैं? मैं नवादा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। क्या क्वालिफिकेशन आपका? MA इकोनॉमिक्स। MA इकोनॉमिक्स है। उसके बाद इस चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए आपने फॉर्म डाला। बिहार में बेरोजगारी इतना है तो क्या किया जा सकता है? नौकरी जरूरी है। जरूरी सरकारी नौकरी ज़्यादा लगता है कि डिमांड के अनुसार। तो आप कहाँ से? अररिया जिला से हम। अररिया से जी। आज सुबह पहुँचे कि कल ही पहुँचे? नहीं, कल आए थे हम। कल ही आए थे जी। क्या क्वालिफिकेशन? मेरा BA है, हिंदी ऑनर्स से। क्वालिफिकेशन आपकी? ग्रेजुएशन जी। और आप? सुपौल से हैं। सुपौल से कल ही पहुँचे होंगे? हाँ। रात भर कहाँ रुके? हम ये फ्रेंड के रूम था, उस रुके थे, रूम पे रुके थे। तो 4th ग्रेड की नौकरी के लिए भी आजकल बेरोजगारी के टाइम ये भी जरूरी है जो मिल जाए। तो देखिए, ये सारे लोग हैं जो यहाँ पे आए हैं अपने इंटरव्यू देने के लिए, और ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे उनका मानना है कि नौकरी लगनी ज़रूरी है, और वो भी अगर सरकारी नौकरी मिलती है तो इससे बड़ी बात नहीं, या वो चाहे 4th ग्रेड की ही नौकरी क्यों ना हो। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया दौरे पर हैं, और कुछ देर पहले सीएम धमदाहा अनुमंडल के दमगड़ा गांव भी पहुंचे, जहां उन्होंने जीविका दीदियों से मुलाकात की। दमगड़ा की जीविका दीदियों ने एक समूह बनाकर कोरोना काल में अच्छा काम किया, जिससे यहां के किसानों को भी फायदा मिला है। सीएम के आगमन से जीविका दीदियों में खुशी देखी जा रही है। हम जीविका में कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर के पद पे कार्यरत हैं। कोरोना काल में हमने जीविका के दीदियों के द्वारा मास्क बनवाया। तकरीबन धमदाहा ब्लॉक से 6500 के आसपास मास्क बना, जिसको हमने जो है जीविका की दीदी के द्वारा ही बनवाया, और उसको उचित समय पे उसका मेहनताना भी दिलवाया उनके। इसके अलावा मक्का खरीद को लेके भी आप लोगों ने कुछ मक्का खरीदारी यहाँ आर्निया प्रोड्यूसिव कंपनी के द्वारा 3 साल से हो रही है, जिसमें कि बिचौलिए के माध्यम से जो लिया जाता था, धलता या काटा पल्ला से तौल किया जाता था, तो अब कंप्यूटर तराजू से तौल होता है, जिसमें दीदी खुद ही तौलवाती है और खुद ही उनके परिवार के लोग चेक करते हैं। मॉइस्चर मीटर से चेक किया जाता है।
इधर पूर्णिया में सीएम के कार्यक्रम के दौरान हंगामे की भी खबर है। बताया जा रहा है कि कुछ जीविका कर्मियों को कार्यक्रम स्थल पर जाने से रोका गया। इसके बाद जीविका कर्मियों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। और कुमार प्रवीण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हुए हमारे साथ। प्रवीण, क्या हंगामे की खबर है, क्यों हंगामा किया इन लोगों ने? जी अनुप, मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दमगरा पहुंचे हैं और दमगरा में वे जीविका कर्मियों के द्वारा जो स्टॉल लगाया गया है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। और उस दौरान जो जीविका कर्मी है वो लोग, बहुत सारे जीविका कर्मी हैं जो बाहर में हैं और वो लोग अंदर प्रवेश करना चाह रहे थे। जीविका दीदी जो बाहर में खड़े हैं उन लोगों को अंदर जाना था। कई लोगों का कहना है कि उन लोगों के पास एंट्री पास भी है, इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अंदर जाने से उन्हें रोक दिया गया, जिस कारण से जीविका दीदियों ने बाहर में काफी हंगामा किया है। हालांकि अभी प्रशासन के पहल पर हंगामा शांत हुआ है, लेकिन जो जीविका दीदी हैं उन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी पटना से चलकर उन लोगों से मिलने आए हैं। इसके बावजूद जो स्थानीय प्रशासन है वो जबरन उन्हें रोक रही है, उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण से जीविका दीदी काफी आक्रोशित है। जी अनुप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, पूर्णिया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा हुआ है। कुछ जीविका दीदियों को अंदर कार्यक्रम में प्रवेश करने से रोक दिया गया, जिसके बाद वो हंगामा करने लगे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कैबिनेट विस्तार से पहले मांझी ने एक मंत्री पद और एक एमएलसी की सीट की मांग कर मुश्किलें बढ़ा दी है। कांग्रेस और आरजेडी के नेता मांझी की आग को हवा देने में लगे, जबकि जेडीयू का कहना है कि अभी कैबिनेट विस्तार की कोई योजना नहीं है। जीतन राम मांझी जी इस सरकार के हालात को समझ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की लड़ाई को समझ गए हैं, तो वो भी चाहते हैं इस प्रेशर पॉलिटिक्स में जितना लूट ले मंत्रिमंडल में से लूट लें। लूट का ये मतलब नहीं हुआ है कि लूट के छूट है। कोई कहता है कि हमको एमएलसी बना दीजिए, कोई कहता है हमको मंत्री बना दीजिए, कोई कहता है हमको एमएलसी राज्यपाल के कोटे में से दे दीजिए। नीतीश कुमार एकदम प्रेशर में चले गए हैं। आदरणीय मांझी जी की पीड़ा समझ में आ रही है, क्योंकि जो 2 नंबर की पार्टी है उन्होंने 2 डिप्टी सीएम ले लिए बीजेपी ने। आदरणीय मांझी जी को एक एमएलसी मंत्री नहीं, उनको तो एक डिप्टी सीएम मिलना चाहिए कायदे से। उन्हीं के बैसाखी पर रहमो करम पर ये बिहार की एनडीए सरकार है। जीतन राम मांझी जी बिहार के और एनडीए के वरिष्ठ नेता हैं। उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। उन्होंने कुछ बात कही है तो इस पर प्रतिक्रिया एनडीए के वरिष्ठ नेता ही दे पाएंगे। जीतन राम मांझी के राहुल और तेजस्वी पर दिए गए बयान पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने समर्थन किया। सांसद ने कहा कि दोनों चुनाव के वक्त ही जनता के साथ होते हैं, बाकी समय देश विदेश में हनीमून मनाते रहते हैं। रामकृपाल ने कहा कि तेजस्वी तो शॉर्ट टाइम राजनीति और फुल टाइम हनीमून पर रहते हैं। हालांकि चिराग पर कुछ भी बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो ठीक तो कहा जीतन राम मांझी ने, ये तो ऐसा ही करते हैं, हनीमून ही करते हैं ना लोग। बिहार में रहते हैं कितने दिन तक, जब चुनाव आता है तो चले आते हैं, बाकी के दिन तो हनीमून मनाते ही हैं, कोई कहीं कोई कहीं, कोई देश कोई विदेश। और ये खास तौर पर तेजस्वी यादव जी जो हैं, इनके विषय में जीतन राम मांझी ने कहा, कुछ सच्ची लगता है ना। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए भी बर्ड फ्लू के लिए अलर्ट जारी किया है, क्योंकि बेगूसराय में बड़ी संख्या में इस सीजन में प्रवासी पक्षी आते हैं। आप जिस संसदीय क्षेत्र से आते हैं बेगूसराय, वहां पर भी विदेशी जो पक्षियां हैं वो भी आते हैं, वहां के लिए क्या कुछ खास एहतियात? देखिए, पूरे देश के लिए अब विदेशी पक्षियों को तो हम जैसे कोरोना में अभी लगा दिया गया कि क्वारंटाइन रहेंगे, क्या हम पक्षियों को थोड़े क्वारंटाइन करेंगे कहीं का हो। तो एहतियात राज्य के की सरकार कुछ आएगा, बिहार हो चाहे जहां भी हो, तो जो उसके लिए गाइडलाइन है उसके अनुसार काम कर रहे हैं। भोपाल में हमारा लैब है और राज्य के साथ सतत संपर्क में। इधर लालू प्रसाद की जमानत पर राबड़ी देवी का बयान आया। पूर्व सीएम ने कहा कि फरवरी में सुनवाई होनी है,
तब देखा जाएगा। वहीं एक बाबा से मुलाकात के बारे में राबड़ी देवी ने कहा कि बख्तियारपुर के एक बाबा ऐसे ही मिलने आए थे। मकर संक्रांति के भोज को लेकर राबड़ी देवी ने बताया कि अभी फैसला नहीं हुआ है। राबड़ी देवी ने कहा कि आरसीपी सिंह की बात को हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। वहीं तेजस्वी की शादी को लेकर उन्होंने कहा कि पहले नीतीश जी अपने बेटे की शादी करें, चिराग पासवान शादी करे। देखा जाएगा, फरवरी में होने वाला है, फरवरी समय है। कुछ बाबा भी मिलने गए थे, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। कहा बाबा वैसे ही चीज पहचान के बख्तियारपुर में रहते हैं, जा रहे थे तो लौट के आ गए मिलने। मकर संक्रांति का इस बार भोज होगा कि नहीं मैडम? अभी करना है, हम इंशाल्लाह तब कुछ करते हैं ना। आप लोगों ने एक ऑफर दिया था, आरसीपी सिंह ने उसे ठुकरा दिया, कहा कि हम जहाँ हैं वहीं हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सब बात का वैल्यू हम लोग नहीं करते। अच्छा मैडम, अब वक्त हो चला है, क्या तेजस्वी यादव की शादी की भी कुछ तैयारी आप लोग कर रही हैं या नहीं? अभी कर रहे हैं बेटा का शादी। नीतीश जी बेटा का शादी कर रहे हैं, चिराग पासवान कर रहे हैं, पूछिए वो लोग से। खगड़िया में एक बार फिर कोसी का कहर देखने को मिल रहा है। तेजी से हो रहे कटाव को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है। वहीं बीपी मंडल पुल पर आवागमन को लेकर भी खतरा मंडराने लगा है। बीपी मंडल पुल से सहरसा, सुपौल और मधेपुरा सहित कई इलाके में लोग आना जाना करते हैं। वहीं अप्रोच पथ पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें कि बीपी मंडल पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण 10 साल तक पुल से आवागमन ठप था। 2 साल से फिर से पुल से आवागमन शुरू हो पाया है। ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। कोसी नदी ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण किया है, जिसके कारण ये जो कटाव की स्थिति यहाँ पर भयावह हो चुकी है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, खगड़िया का उसराहा पुल है, जिसको बीपी मंडल पुल भी कहते हैं। उस स्थिति को देख लीजिए, यहाँ पर जो कटाव का है वो देख लीजिए कि 4 से 5 ये जो पिलर है, पुल का जो पिलर है, वहाँ तक जमीन था वहाँ पर, लेकिन जो कटते कटते जो स्थिति अब आ चुकी है, ये जो बीपी मंडल पुल है उसका अप्रोच पथ तक कटाव पहुँच गया। महज 2 पाया ही अब बचा हुआ है यहाँ पे। जो ये पुल है बीपी मंडल पुल, ये सहरसा, सुपौल, मधेपुरा सहित कई इलाके के लोग इस पुल से आवागमन करते हैं। पिछले 10 साल से इस पुल पर आवागमन ठप था। 2 साल के से ये परिचालन शुरू हुआ है, लेकिन जो ग्रामीण है और जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जो कटाव की जो स्थिति है वो अब अप्रोच पथ तक पहुंच चुका है। यदि जल्द कटाव निरोधी कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो पुल पर एक बार फिर से आवागमन प्रभावित हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम ये बात करते हैं कि क्या स्थिति है अभी कटाव का जो है। देखिए सर, यहाँ पे अभी बहुत बड़ा भयावह स्थिति है। कोसी नदी ने काफ़ी अपना रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके कारण बहुत जोर शोर पे कटाव चल रही है सर यहाँ पे। अच्छा, पुल का क्या स्थिति है? अप्रोच पथ का बहुत डेंजर स्थिति है। यदि सर इस पर जल्दबाजी, यदि कोई जिला पदाधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है तो हमारी जो पुल का NH 107 है उस पर खतरा संभव है सर। 1 महीना से जो कटाव चल रहा है सर, 1 महीना के अंदर तो 7 पाया कट गया सर। अब तो बाकी जो इधर है 1-2 पाया बचा है, इस 10 का अंदर में नहीं चला जाएगा सर। इसलिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है कोसी कटाव का। और इसका आवागमन तो आप देखते हैं कि 10 या 1 महीना के अंदर में बंद हो जाएगा सर आवागमन। नावे का एक सहारा सिर्फ रहेगा। फिर देखिए, इससे पहले जो है ना, यहाँ पर केसर अली आए थे, आगे में आया करके देख के गया है। वो की करके गए हैं वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन आया था। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड में स्थित है ये बीपी मंडल पुल, जहां पर कटाव इतना भयावह स्थिति रूप बना हुआ है यहाँ पे। इसमें ऐसे में ये समझा जा सकता है कि यदि जिला प्रशासन और सरकार जल्द कटाव निरोधी कार्य नहीं शुरू करती है तो एक बार फिर से पुल पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और अब बात गंगा जल उद्भव योजना के तहत चल रहे काम की। नालंदा, गया और नवादा में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए गंगा जल उद्भव योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा है। नवादा और नालंदा जिला की सीमा पर मोतनाजे गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए 22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इस योजना के तहत 148 किलोमीटर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इस योजना पर सरकार कुल 2600 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मोकामा के मराची पंप हाउस से घोड़ा कटोरा तक पाइपलाइन बिछेगा। घोड़ा कटोरा से पानी मोतनाजे गांव आएगा। यहां प्रतिदिन 24 मिलियन लीटर पानी साफ होगा, जो पीने के साथ साथ सिंचाई के भी काम आएगा। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने।
बहुत जल्द गंगा का पानी उनके घर तक मिलने वाला है। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत गंगा के पानी को इन तीनों जिलों में पहुंचाया जाना है। जैसा कि कार्य चल रहा है उसके अनुसार मोकामा के पानी को गंगा से पंप हाउस के जरिए इन तीनों जिलों में पहुंचाया जाना है। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के मोतनाजे में, जहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण जारी है। निर्माण एजेंसी का दावा है कि वर्ष 2021 अक्टूबर में इस तीनों जिलों को प्रथम फेज के कंप्लीशन के बाद पानी को पहुंचा दिया जाएगा। तो इस प्रकार से इस कार्य के पूरा होते ही यहाँ तीनों जिलों के लोगों को गंगा का पानी नसीब हो जाएगा, जिससे उन्हें एक फ़ायदा होगा कि इरिगेशन के साथ साथ उन्हें गंगा का शुद्ध जल भी उनके घर तक पहुँचेगा। तो कहीं न कहीं यह प्रोजेक्ट इन तीनों जिलों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।